हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। नई भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, रेलवे टीसी भर्ती 2026। ये आपकी टीटीई और आपकी टीसी दोनों भर्ती के ऊपर बात करेंगे। टीटीई के और टीसी की दो भर्तियां इसके अंदर, दोनों के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, अगर आप 12th पास है, 12वीं पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे नई भर्ती है आपकी, रेलवे टीटी नई रिक्वायरमेंट 2026। लिस्ट आपको मैं दिखा दूंगा किसमें कितने पद है। आज से शुरू कर दो अपनी तैयारी भाई, भर्ती आपकी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भारत सरकार की तरफ से जो आपको सैलरी दी जाती है वो एक बहुत अच्छी संख्या में रहती है। अब देखिए भाई, भारतीय रेलवे आरआरबी मेगा रिक्रूटमेंट रेलवे टीटीई और टीसी भर्ती 2026 12वीं पास है उम्मीदवारों के लिए 11,500 प्लस पद है। इससे ज्यादा ही है पदों पर शानदार सरकारी अवसर का संपूर्ण ब्लूप्रिंट आ चुका है। वो क्या कहता है उसके अंदर प्रॉपर जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम आगे भी आपके लिए उन भर्तियों के ऊपर भी अपडेट लाना शुरू करें। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और उनके ऊपर अपडेट हम जल्द लाना शुरू कर देंगे, जैसे जिस भर्ती के ज्यादा कमेंट होंगे तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए भाई, बात करते हैं अच्छे तरीके से, एक एक चीज को अच्छे तरीके से हम क्लियरफाई करेंगे। अपॉर्चुनिटी जो आपकी स्नैपशॉट जो मैट्रिक्स है ये क्या कहता है, तो देखिए भाई, आपके 11,500 पद हैं। कितने हैं? 11,500 कुल पद है, संभावित इतने पद है और इससे ज्यादा ही है आपके। ये ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इसको कहते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, और टिकट कलेक्टर इसे कहते हैं टिकट कलेक्टर। ठीक है, ये दो भर्तियां आपकी आती है। संपूर्ण भारत, अगर किसी भी क्षेत्र से हैं आप, भारत के किसी भी एरिया से हैं, किसी भी कहते हैं ना कोने से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती, यानी कि पूरे इंडिया लेवल पर पुरुष और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपकी भर्ती रहने वाली, दोनों के लिए समान आपके अवसर है। इसके अंदर कोई मर्जी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है भाई। अब देखिए, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो न्यूनतम 12वीं पास अगर आप हैं, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र है। लगभग देखिए, अगर 12वीं पास है ना, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं कर रखी है तो। एज की बात करें, एज लिमिट आपकी 18 से 33 वर्ष होने वाली है। ये आपकी न्यूनतम है। अधिकतम तक कितनी है? 33 वर्ष। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 3 वर्ष, यानी कि ओबीसी के अंदर बात करें तो ये आपका रहेगा 18 से 36 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, 18 से 36 वर्ष। जनरल के 18 से 33 है। एससी एंड एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपका कितना रहेगा? अगर 5 साल इसके अंदर जोड़ते हैं तो 18 से लेकर 38 वर्ष तक आपका ये रहने वाला है। तो इतनी आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपका वेतन नाम, यानी कि सैलरी बैंड क्या कहता है। ये भारत सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। जैसे आप सिलेक्ट होते हैं, सरकारी नौकरी लग जाती है इसके अंदर, तो आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कितनी रहती है इसके अंदर, तो वो है एक्स्ट्रा अलाउंस आपको दिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस है 21,000 आपकी जो सैलरी इसके अंदर रहने वाली है प्रति माह। हर महीने इतनी सैलरी रहती है और ये मैक्सिमम जाती है आपकी 81,000 तक। और ये इतनी ही लिमिट नहीं रहती, ये प्लस तक जाती है इसकी सैलरी, इससे प्लस जाती है भाई। ठीक है, शानदार और सुरक्षित करियर। ठीक है, ये यानी कि आपको स्टार्टिंग अंदर इतनी मिलना शुरू हो जाती है, आपको आगे चलकर भाई ये सैलरी आपकी लाखों में चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है आपकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। शानदार और सुरक्षित करियर है भाई। ऐसी पोस्ट रेलवे के अंदर हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। तो पढ़कर जो सिलेक्शन लेगा वही इस भर्ती के अंदर इतनी सैलरी पाएगा। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एग्जाम के अंदर आपने अच्छा स्कोर किया, आपका जो है कुछ गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उतने के अंदर नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मूल दस्तावेजों और आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की सख्त जांच की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रेलवे मानकों के अनुसार अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण, यानी कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेडिकल, तो मेडिकल भी इसके अंदर करवाया जाता है। आपका मेडिकल भी होना चाहिए। इसके अंदर कोई हाइट, वेट, चेस्ट, कोई रनिंग और कुछ भी नहीं मांगा जाता है। बस इसके अंदर शर्त ये है, जो पढ़ेगा वही इसके अंदर सिलेक्शन लेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है। सीबीटी परीक्षा ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न। अब ये समझिए, अब एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, भर्ती कब आएगी ये भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। आपके 120 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आपके 120 कुल प्रश्न आते हैं, टोटल क्वेश्चंस आते हैं, कुल अंक 120, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहते हैं। 90 मिनट, यानी कि अगर मैं आपको घंटे में बताऊं तो ठीक है, तो 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। इतने टाइम में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है, जो कि सबसे बड़ा एक नुकसान देती है रेलवे के अंदर। सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहें
ये ना पढ़ने वालों के लिए नुकसान होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन गलत किए या फिर 6 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो जैसे 6 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से 6 क्वेश्चन गलत है तो 2 आपने जो सही किए वो भी आपके कट जाएंगे मेरे दोस्त। क्या आता है? जीके आती है, ठीक है। क्या आता है? आपका जीके आती है, आपकी मैथ आती है जिसे हम गणित कहते हैं। आपका क्या है? यह है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, आपकी रीजनिंग इसके अंदर आती है, ठीक। इन्हीं से मिलकर आपके टोटल कितने 120 क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इतना होना चाहिए, ठीक है। वैसे कोई भी चेंज ये कर भी सकते हैं, बाकी इनका पता नहीं है। तो इसके अंदर आते हैं आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आते हैं 35 क्वेश्चन और इसके अंदर भी आपके आते हैं 35 क्वेश्चन। ये 35 70 70 40, ठीक है, 110 हुए भाई ये तो आपके। इसके लगभग आपके 45 कुछ कर देंगे इस तरीके से, इनके एक के 40 कर देंगे, इसके 45 कर देंगे, इस तरीके से। इतने इसके यानी कि जीके का ज्यादा वेटेज इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट फॉर्म रिजेक्शन से बचना है, ठीक है। यानी कि आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए मेरे दोस्त? पासपोर्ट साइज फोटो 4 से 20 फोटो होनी चाहिए, 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटो आपकी लेटेस्ट टाइम की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर है, वैध पहचान पत्र, आईडी प्रूफ, इसे हम कहते हैं फोटो आईडी प्रूफ, ऐसा आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो, ठीक है। शैक्षणिक आपका जो प्रमाण पत्र, कोई भी 10वीं है, 10वीं हो गया या 12वीं, दोनों मान्य होता है। 10वीं से लेकर उच्चतम योग्यता की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका आयु प्रमाण पत्र, जो कि आपका आधार कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट चल जाती है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए है। आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपका मन करे उस जोन के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश मेरे भाई आपके लिए, आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, जो फोटो फॉर्म में लगाएंगे वही भर्ती के अंत तक DV तक उपयोग करनी होगी। यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन आपको फॉर्म मिला है, जो आपने फॉर्म डाला है वो आपको संभाल के रखना होता है, मेडिकल तक का आपका वो जांच किया जाता है, ठीक है। आवेदन का समय टाइमलाइन क्या है? तो आपका जून महीने के अंदर आपके फॉर्म आने वाले हैं मेरे भाई। जून महीने के अंदर फॉर्म आएंगे। जैसे ही जून महीने के अंदर फॉर्म आएंगे तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं जस्ट अभी 2 भर्तियों की आपको अपडेट देकर आया हूं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। 2 भर्तियों का रिजल्ट आया, सीधा सबसे पहले हम ही आपको मैसेज करके बताते हैं और सीधा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा।